सर मैं रखती हूँ, मेरे पास डंडा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसे कर लीजिए फास्ट, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलो सभी लोग एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। सर जी ये तो इजी सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, कीजिए, सॉल्व यस सर। कीजिए, कीजिए, सॉल्व कीजिए। सर आपको नींद आ रही है। ऐसा हो नहीं सकता है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, और सही सही जवाब आ रहा है। ठीक है, वेरी गलत गुड। ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात है यार, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर अभी बच्चे कम है। ये बच्चे लेट जुड़ते हैं, जिनका अब क्या ही कर सकते हैं, अब लेट जुड़ेंगे, पता है इसके बाद क्या सर समझ में नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। अब सर कुछ तो आपने क्या समझ में बताया था? कोई नहीं। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, आसान सवाल है और सबने सही सही किया है। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ है उत्तर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सिंपल सवाल था, और आप लोग देख भी सकते हैं। कौशिक ए, तो कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा, H/P, और H/P का मान दे रखा है 11/5। ठीक है, यानी कि आपको निकालना क्या है, साइन ए, और साइन ए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि P/H, यानी कि क्या हो जाएगा 5/11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो डाउट, लेट्स गो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। चल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कुछ विशिष्ट मतलब कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या आप साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं? एनीवन बता सकते हैं? भाई सबको याद है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी P/H होता है। अब यहाँ पे अलग अलग साइन का, यानी ये थीटा का मान बदलेगा तो साइन का अलग अलग मान आएगा। अगर थीटा का मान 0 है तो अलग, 30 है तो अलग, 45 है तो अलग, 60 है तो अलग, 90 है तो अलग, यानी थीटा के अलग अलग मान पे साइन थीटा का नाम मान अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, इसे देखिएगा, तो इसे कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से सोचिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से सोचिएगा कि साइन थीटा में 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होता है। तो इसे निकाला जा सकता है, लेकिन इसको निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम इसके मान को, कुछ मान को याद कर लेते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, ये याद करके आने के लिए कितने लोग याद करके आए हैं, बताएंगे थोड़ा, कितने लोग याद, नेहा करके आई हैं, और बाकी कोई याद नहीं किया है? साक्षी, अफाक, वेरी गुड, और प्रियंका, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं 1 बाई 1 सबको मौका दूंगा अपने याद किए हुए ज्ञान को प्रदर्शित करने का। तो मैं जिनका नाम लूंगा वो बताएंगे। सबसे पहले माइक ऑन करेंगे, कौन? अफाक। चलिए अफाक, माइक ऑन कीजिए। यस सर। चलिए, और जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, बताइएगा cos 90 का मान कितना होता है?
cos 90 का जी 0। वेरी गुड। और कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है? नॉट डिफाइंड जी, मतलब कुछ नहीं होता इसका। वेरी गुड। और कॉस 45 डिग्री का मान? 1/√2। √2। अच्छा चलिए जी, रूट है जी। ठीक है। साइन 0 का मान? 0 ही होगा जी। वेरी गुड। अब दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। साक्षी, माइक ऑन कीजिए। साक्षी, साक्षी। चलिए प्रियंका, आप माइक ऑन कीजिए। प्रियंका यस सर। बताइएगा, साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 45 का मान? सर 1/√2। और साइन 60 का मान? सर √3/2। और साइन 90 का मान? सर 1। वेरी गुड। चलिए रितिका, आप माइक ऑन कीजिए। रितिका, 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 रितिका। बस इतने ही यस लोगों को सर। बताइएगा। कॉस 0 का मान? 1। कॉस 30 का मान? √3/2। वेरी गुड। अब कॉस 60 का मान? 1/2। 1/2। क्लियर है? अब देखिए बाकी सारे मान कैसे निकले हैं आपको मैं बता देता हूं, बस ध्यान लगाइएगा। अगर ये 2 मान भी आपको याद है ना, तो बाकी सभी मान आपको याद हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से समझिए। ये साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन नमस्ते 60 का सर। मान। ये कौन सा टाइम है जी आपके नमस्ते का? क्लास का टाइम है 7 बजे, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो 7:07 पे। चलती क्लास में नमस्ते गलत आदत है। ठीक, तो साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। और कॉस का मान कैसा आया? जस्ट इसके मान को हमने पलट दिया। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ले आए, यहाँ पे √3/2 था तो यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ये था तो यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अपोजिट कर दिए हैं तो कॉस का निकल गया है। बताइएगा। यस सर। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो। क्या बताया था? tan थीटा बराबर, अगर आप लोग को याद हो तो क्या बताया था? साइन थीटा बट्टा cos थीटा। याद आ रहा है? यस कितने सर। बच्चों को याद है? तो अब साइन थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पे। साइन 0 का मान कितना है? 0। ठीक है, देखिएगा, साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान कितना है? 1। तो यहां से क्या आ गया? 0/1। आज 0/1 जो निकल के आया वो क्या हो जाएगा? आप बताइए। 0। 0 में कितना तो क्या आएगा? तो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे ही साइन बट्टा कॉस इसको करेंगे तो 1/2। अब बट्टे में इसको अब सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिए क्या आएगा। 1/√3। 1/2 है गुणा में, और इसके बाद ये अब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा। ठीक है, √3 नीचे आएगा तो ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया? 1/√3 आया, तो यहाँ से इसका मान आ गया 1/√3। कुछ समझ में आ रहा है कैसे यस निकाल रहे हैं? सर। यस सर। देखिए ऐसे ही 45 का मान निकालिए। तो क्या है 45 का मान? 1/√2 बट्टे में क्या है? देखिए 1/√2, 1/√2। तो अभी ये इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे बताइएगा साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1। वाह वाह बाबू। यस सर। ऐसे ही साइन 60 का मान निकालिए। √3 बट्टे में 2 गुणे 2/1। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? √3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3। ऐसे यहाँ पे कीजिए 1/0। तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, क्योंकि अगर बट्टे में 0 हो और किसी संख्या में भाग देना हो तो वो डिफाइन नहीं है, इसका अभी तक कैलकुलेशन नहीं निकला गया है। तो यहाँ से आपका tan निकल गया। और आप सभी बच्चे बताएंगे कि tan का उल्टा क्या होता है? बता दीजिए। cot। tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो tan का उल्टा cot यहाँ निकाल दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका नॉट डिफाइन।
यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो tan से हमने cot निकाल लिया। अब अगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो cosec बराबर क्या होता है बताइएगा? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा, यानी 1/sin हो जाएगा, 1/sin, यानी 1/0 निकालेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। सभी सर लोग जी tan को पलट के भी तो लिख सकते हैं, tan थीटा को। अरे पलट के लिख तो दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया था, आप लोग भूल जाते हैं ना, दिक्कत यही है। मैंने क्या बताया था? साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा बताया था, याद आ रहा है यस सर। कि नहीं याद? बताया था। तो यहाँ पे यही काम कीजिए ना जी cosec थीटा के लिए। तो अगर हम यहाँ पे cosec थीटा निकालेंगे 1/sin, यानी कि 1/0, तो नॉट डिफाइन आएगा कि नहीं? आएगा ना? अरे बताइए बाबू। यस सर। यस सर आएगा और जी। फिर यहाँ पे अगर हम 1/1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cosec बराबर 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अरे भाई करके दिखाना पड़ेगा। यस सर आएगा। यहाँ पे 1 cosec आएगा जी, आएगा ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसके बाद देखिए सेम टू सेम 45 वाला में करेंगे 1/sin, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 का 1 पलटेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये निकल गया। अब सेक किसका उल्टा होता है? आपको पता है कॉस का, पता है ना? तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे कीजिए, सेक निकल के आ जाएगा। अरे कीजिए, बोला 1 cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा होता है। तो सेम टू सेम cos में यहाँ कीजिए ना, sec थीटा निकल के आएगा। 1/cos करेंगे तो 1 ही आएगा, और sec थीटा यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे sec थीटा तो क्या हो जाएगा? √2 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर 0 ऊपर जाए नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। एक्चुअल में याद करने के लिए कुछ नहीं है, अगर रेशियो याद है ना तो आपको एक मान याद करना है साइन थीटा, बाकी ये डायग्राम आप विद इन सेकेंड बना लेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वही है। तो क्या आपको ये समझ में आया कि ये पूरा चार्ट कैसे बना? अभी आपको समझ में आया विकास, ये पूरा चार्ट कैसे आता है? कुछ समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये आपको मान जो है याद कर लेना है, इसलिए मैंने होमवर्क में भी दिया था, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, लेकिन ये अगर मान याद रहेगा ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये आपको 9th में जरूरत है, 10th में जरूरत है, 11th में जरूरत है, 12th में जरूरत है, आने वाले हर एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी इसका एक बार जरूरत नहीं है कि 10th में जरूरत पड़ेगा, नहीं, 11th में भी जरूरत है, 12th में भी, हर एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसे याद करना आपके लिए बहुत लाभदायक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपयुक्त सारणी को आप सभी अच्छे से याद कर ले, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त सारणी में जैसे जैसे कोण का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, और कॉस थीटा का मान 1 से 0 हो जाता है। अपोजिट हो रहा है, देखिए 0 से आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, फिर 1 हो रहा है, और फिर कॉस का जस्ट उल्टा, ये घट के 0 हो रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे यहाँ पे रिलेशन लिखा गया है कि जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो साइन थीटा का मान 0 से बढ़कर 1 और कॉस थीटा का मान 1 से 0 हो जाता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी सेम सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी से निकला है, साइन का उल्टा कोसेक और आपका कॉस का उल्टा सेक, उसी से निकला है। हो सकता है मैम सर जी, वो कहाँ से हो सकता है मुझे बताइए, कहाँ यदि का मान 1 से अधिक हो सकता है। सॉरी, हाँ यही मैं गलती से, ठीक है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ये हो सकता है। बात समझ में, ये मैं थोड़ा दर्द का नतीजा है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको क्लियर है कि किसका कितना से मान हो सकता है, क्लियर है, बताइएगा, क्लियर है। यस सर, यस। तो अब अगर ये चार्ट आप लोगों को याद हो गया ना तो चीजें बहुत आसान है, अगर चार्ट याद नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा परेशानी होगी आप लोग। देखिए अब जैसे यहाँ पे आपको क्या निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान 0 डिग्री है, और जब थीटा का मान 30 है और थीटा का मान 45 है, यानी एक बार आपको मान निकालना है साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री का, एक बार मान निकालना है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, एक बार मान निकालना है साइन 45 डिग्री, और एक बार मान निकालना है कॉस 45 डिग्री। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए आपको जो है क्या जरूरत पड़ेगा, 0। अरे रुक जाइए बाबू, रुक जाइए, यहाँ पे देखिएगा, तो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान 0 होता है, तो अगर हम यहाँ पे 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो पहले का तो आंसर 0 हो गया, कोई डाउट, सॉरी नो कॉस 0, 1/2 sin अरे 30। सॉरी, कॉस 0 का मान 1 होता है ना जी, यहाँ पे देखिए कॉस यस 0 का सर, मान, कॉस 0 का मान 1 होता है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, और साइन 0 का मान 0, तो अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्लियर है। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ देखिए साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 गुना कॉस 30 का मान कितना होता है, देखिए √3/2, तो यहाँ लिख दीजिए √3/2, सॉल्व कीजिएगा तो √3/4 आ जाएगा, आएगा, आएगा। अब देखिए साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, यहाँ लिख दीजिए 1/√2 गुना कॉस 45 का मान, देखिए कॉस 45 का मान 1/√2, 3। 1/√2 इसका भी होता है, तो एक में 1 से गुना करेंगे 1, और √2 में √2 से गुना होगा तो 2, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो ये कैसे निकल रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, यानी वैल्यू अगर आपको याद है तुरंत निकलेगा चुटकी बजा के, अगर वैल्यू नहीं याद है तो फिर कितना टाइम लगेगा आप सोच भी नहीं सर सकते, सच में चुटकी बजा के निकलेगा सर। निकलेगा ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ने वाली है बाबू, इसी की जरूरत जो है पड़ने वाली है, तो दे दूं क्वेश्चन, यस सर, और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। चलिए ये आंसर है आपका, एक का 0, एक का √3/4 और एक का 1/2, देखिए सेम टू सेम आया है, आपको पता ही है। चलिए इस क्वेश्चन का मान निकालिए आप, अब जिनको याद होगा वो निकाल पाएंगे, जिनको नहीं याद होगा वो परेशान होंगे, इसलिए मैंने पिछली क्लास में याद करने के लिए दिया था, जो लोग वैल्यू याद करके आए होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है। वेरी गुड, अब देखिए इसको करते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। √3/2, 2। और cos 30 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2। cos 30 का मान √3/2 होता है ना जी, √3/2। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 1/2। 1/2। cos 60 का मान, 1/2 1/2। अब इसे सॉल्व करना है, तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 1 और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, तो 4, 3 प्लस 1 यानी कि 4/4, यानी कि कट के 1। बताइए अगर वैल्यूज याद है तो कहीं कोई दिक्कत है, नो सर। आसान है ना, सोच लीजिए,
किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? नो सर, पोल में पूछो। पोल में पूछो, पोल में पूछो। देखिए अगर मैं कहूं 10 30 बट्टा 10 स्क्वायर 30 का मान बताइए क्या होगा, निकालिए तो। देखिए 10 30 का मान कितना होता है, सभी बच्चे बताइए 10 30 का मान कितना होता है? 1/√30। √3 होता है 10 30 का मान। यस यस सर। सर। और 10 30 का मान भी 1/√3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो 1/√3 ऊपर वाला का हो गया, नीचे वाला का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? 3/√3। 3/3 √3। तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बट्टे में √3 लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताइएगा। अरे 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख दिया, क्लियर है? और √3 तो नीचे √3 है ही, तो जब हम इसको काट देंगे तो आंसर क्या आएगा? क्लियर है? रूट क्या ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आया ना? आसान है ना? यस सर। वैल्यूज याद करना जरूरी है ना? चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को कीजिए आप, पोल में करना है जी। इसमें समय दूंगा मैं, आराम से साम दाम दंड भेद सब लगा के कीजिएगा, ठीक है? जल्दबाजी मत कीजिएगा। समय दूंगा मैं, सोचने का, समझने का, गलत करने का, फिर सही करने का, सारा कुछ दूंगा। तो आराम से कीजिए, जब हो जाए पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम बता सकते हैं कि कैसे इसका क्या उत्तर आएगा, सर तभी जी 10 के ऊपर स्क्वायर है जी। क्या? 10 के ऊपर स्क्वायर है ना जी। हाँ 10 के ऊपर 10 स्क्वायर है जी। जब पूरा कॉन्फिडेंटली सॉल्व हो जाए तभी बताइएगा कि सर सॉल्व हो गया। आराम से थोड़ा गलती कीजिए, कागज निकालिए, सही कीजिए, उस पर बनाइए, थोड़ा गलत कीजिए, थोड़ा सही कीजिए, तब तो सीखिएगा। तो समय में इसीलिए दिया हूं, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कीजिए। आप लोग के पास चार्ट है जो मैंने दिया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसका उपयोग कीजिए और दिमाग लगाइए। कीजिए, कोशिश कीजिए। किसी का सॉल्व हुआ? यस सर मेरा हो गया। एक बताना भी ये कैसे आएगा आंसर।
यस सर, बता देंगे जी। पक्का? विकास, नेहा, बाकी यस लोग? सर। यस सर। चलिए फिर पोल दे रहा हूँ, कीजिए आप लोग। पोल दे दिया। देखिए पहला उत्तर गलत आया है, दूसरा उत्तर भी गलत आया है। सॉल्व कीजिए सभी लोग, सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ओके सर। सॉल्व कीजिए एकदम ध्यान से, आराम से। अरे आप लोग कोशिश करेंगे तो आराम से कर लेंगे, बस कोशिश ही तो करना है। ऐसा है थोड़े जो आप लोग से होगा नहीं, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। कौन बताएगा? सर जी मैं बताऊं? 1 मिनट, थोड़ा और कोशिश कर लेने दीजिए, बाकी बच्चों का भी, सबका आंसर नहीं आया है। 1 मिनट रुक जाइए। सर जी मेरा ठीक है जी। हाँ तो अभी मौका देंगे बताने का, चिंता काहे कर रहे हैं आप लोग, बस। सर उससे ही पूछ लो, उस बेचारे को जल्दी लगी हुई है। हाँ नहीं, गरिमा बताएंगी। गरिमा कौन है? जो रितिका है कि गरिमा है? सर रितिका है वो। अच्छा रितिका है, ठीक है रितिका, बस आपको मौका दिया जाएगा, बस पहला मौका आप ही को दिया जाएगा, पहला मौका रितिका को ही दिया जाएगा। सर जी मुझे ये नहीं पता जी, गलत है सही, मैंने तो कर दिया। नहीं नहीं ठीक है, यही तो कोशिश करना होता है, आपने कोशिश तो किया, ठीक है। अभी और भी बच्चों का आंसर आ रहा है, बस कुछ सेकेंड। सर जी कितने बच्चों का ठीक है? हम्म, कितने बच्चों का ठीक है सर? अभी बताएंगे, अभी बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना अभी। सर आपका मजाक कैसे पूरा कर देंगे हम। हम चाहते हैं कि इस बार सबका सही हो। सर ये हो तो नहीं सर सकता। जी ऑप्शन में मेरा गलत हो गया जी। वैसे ठीक है जी, अब हम्म, जब ऑप्शन लगाया जी गलत हो गया जी, अब ठीक बता दूंगी जी मैं। अच्छा देखिए करते हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया। 10, 9, अरे ये गलत हो गया। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। चलिए पहले रितिका बताएंगी कैसे किए। रितिका बताइए। रितिका सर जी पहले साइन टेन की वैल्यू 30 पे होती है 1 10 की 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3। ठीक है, आगे बताइए। फिर बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब बताइए आगे। अब स्क्वायर से √3 जो है इसका रूट कट जाएगा। तो ठीक है, हम ऊपर में लिख देंगे 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/3, यही ना? यस सर। आगे बताइए। अब जी ये इसको एलसीएम लेंगे 3 आ गया। अब एक एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 मिनट रितिका, 1 मिनट। 2/√3 बट्टे में एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 3 + 1। 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2/√3 बट्टे में 4/3। ठीक है रितिका, यही यस कह सर। यस आगे सर। आगे बताइए। आगे जी अब √3 जो है जी अभी इससे कट जाएगा जी 2। √3, अब इसको गुणा करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यही ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ से मैंने 2 से 4 को काट दिया 2 बार में। ठीक है, तो यस ऊपर हो सर। गया 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3। 1 मिनट, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुणे √3, अब बट्टे में √3 और गुणे 2 है, यही कह रही है ना? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम इसको अगर काट देते हैं तो क्या आता है? √3 बट्टे में 2, और √3 बट्टे में 2 किसका मान होता है? sin 60 का। सर जी मैंने ऑप्शन में गलत लगा दिया जी। तो sin 60 इसका आंसर हो जाएगा। ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये बताइए? कितने बच्चों को नहीं आया समझ में? जिनको नहीं समझ में आया वो बताएंगे। सर एक बार और करवा दो। वाह, रितिका ने एकदम सही बताया। ठीक है, चल देखिए एक बार और सर करा दो। तब इधर तो जल्दी लगी हुई थी। सही बात है भाई, मेहनत कर रही सर है। जी बट ऑप्शन में ना मैंने गलत कर दिया जी। कोई बात नहीं, बाकी लोगों को तो आपने सही बताया ना। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से जो मैं बोलूंगा उसको आप लोग करते चलिएगा। देखिए 2 है तो 2, और tan 30 का मान कितना होता है? विकास माइक ऑन कीजिए। विकास यस सर। tan 30 का मान बताइए। 1/√3 1/√2, क्लियर है? सर √3। √3 यार, हाँ सॉरी ठीक है, हमारा दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है। बट्टा 1 + tan 30 का मान अभी ऊपर आपने लिखा है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा? यस सर। अब देखिए अगर इसमें सॉल्व करूं तो ये 2 में 1 से गुना होगा तो 2, अब बट्टा में √3 हो जाएगा, होगा? यस सर। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, होगा? यस सर होगा। अब आगे देखिएगा 2/√3 बट्टा, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा, होगा? यस सर। 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 + यहाँ पे 1 आएगा, ये होगा? बट्टा का जोड़ है, यस सर। होगा? अब आगे देखिए यहाँ पे अगला स्टेप, 2/√3 है गुणा, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 + 1 है 4 नीचे आ जाएगा, ये समझ में आया? यस सर। आया ना? अब देखिए अगर मैं कहूं कि इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में तो कोई दिक्कत है? नो सर। इतना आ गया। अब देखिए क्या मैं 3 को √3 × 3 लिख सकता हूं? 3 को मैं √3 × 3 लिख सकता हूं? 3 को, ये वाला 3 को यस लिख सर। सकता हूं। अब बट्टा में √3 × 2 है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो √3 से √3 कट गया तो बचा क्या? √3/2। और आप अपना टाइम टेबल में देखिए √3/2 किसका मान होता है? सर sin 60 का। है sin थीटा के 60 का। sin
60 का। और किसी का मान होता है √3/2? नो सर। होता तो है cos 30 का। यस सर, होता है जी, 30 पे होता है। cos 30 का भी मान होता है। अब ऑप्शन में देखिए कि sin 60 है कि cos 30 है, जो होगा वही आंसर होगा। तो cos 30 तो है नहीं ऑप्शन में, नहीं है ना, cos 60 है, लेकिन sin 60 ऑप्शन में है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। विकास अभी समझ में आया? यस सर, यस सर। बाकी बच्चों को समझ में आया? सीवन यस सर। देखिए क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा मेहनती वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मेहनत है ना इसमें। किसी को टफ तो नहीं लगा ना? नो सर। तो एक क्वेश्चन इसी पे कर लेंगे, पोल सेक्शन में दे दूं? यस सर। यस सर। मैं समय पूरा दूंगा, यस सर। 2 से 3 मिनट का समय दूंगा। हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप मेरी बात मानिए और कोई जल्दबाजी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से ट्राई कीजिए। अब मैं थोड़ा सा नहीं, 2 से 3 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, तो बस आराम से कोशिश कीजिए, ठीक है? हमारे प्यारे विद्यार्थी, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है। जब हो जाए पूरा, जैसे रितिका को पिछले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आया था, वैसा ही कॉन्फिडेंस आप सभी में आना चाहिए। जब आ जाए तो आप लोग मुझे बताएं, तभी पोल दूंगा। कहीं हो सकता है इस क्वेश्चन को भी रितिका ही पहले सॉल्व कर ले। रितिका इस बार गलत मत कीजिएगा, पिछली बार सबको सही बता के खुद गलत कर लेती। सर जी कर लिया सॉल्व। कॉन्फिडेंस है ना? यस सर, फुल कॉन्फिडेंस। चलिए बाकी लोग को, 2-3 लोगों को और कॉन्फिडेंस आने दीजिए। रितिका, गरिमा, नेहा, अफाक, बाकी लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, सब हो लोग। गया सर। हो गया ना? हो गया सर। चलिए तो यस मैं सर। दे रहा हूँ पोल, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं समय दूंगा बाबू, अभी पूरे 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पोल दे दिया हूं। चलिए जिनका भी पोल में उत्तर आया है एकदम सही है। किसने किया है भाई? 2 लोगों ने किया है, दोनों का सही है। मैंने भी कर दिया जी। अरे 5 लोगों का आया, पांचों का सही है, क्या बात है, इस बार तो मतलब मजा आ गया। 7 लोगों का सही है, 7 लोग ही किए हैं। ये होता है ना कोशिश करना भी। देखिए एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कोशिश करना अच्छे से। अगर वैल्यू आपको याद नहीं है तो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, उसमें से वैल्यू देख लीजिए और उसको बाद में याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझदारी क्या है कि सर अभी कर दिया। अभी अगर याद नहीं है तो आप उसमें से देख लीजिए जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कहा था, और अभी क्वेश्चन बना लीजिए और बाद में उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा। समझ में आया? उसको याद तो करना ही पड़ेगा वैल्यूज को। और निकालने का तरीका भी बता दिया हूं कि एक वैल्यू याद कीजिए, बाकी कैसे निकाल लेते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 2 मिनट का समय एकदम आराम से।
लास्ट के 1 मिनट। अभी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लेकिन जिनके आए हैं सबके सही है, 2 बच्चों के गलत है। लास्ट के 1 मिनट हैं, कोशिश कीजिए। सर कर दिया सॉल्व्ड। वेरी गुड। सर जी हो गया जी सोल्व। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, और 40 सेकंड का समय है। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने ही आंसर किया है। देखिए, आंसर नहीं कीजिएगा ये गलत बात है, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। कोई एक बच्चा, विकास माइक ऑन कीजिए और साइन 30 का मान बताइए। साइन 30 का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से। 1/2। 1/√2। 1/2। 1/2 होता है ना जी, -4। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/4। 1 बाई, अरे यार, हाँ ठीक है, 1/2। 1/2। ठीक है, और इसका क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। तो इस पे क्यूब लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, मैंने इतना हेल्प कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इतना मैंने हल कर दिया है, और बाकी कुछ नहीं करना है। सॉल्व करके देखिए किसका वैल्यू आता है निकल के। सर जी मैंने तो इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया ये। तो गलत उत्तर आया होगा। सर जी आंसर तो आप कह रहे हो ठीक है ये सब बच्चों का। तो हो सकता है, बट क्यूब है तो क्यूब पे सॉल्व करेंगे ना। सर मैंने भी ऐसे नहीं किया। लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना, साइन क्यूब है ना। मैंने सर जी क्यूब भी लगा के करा। हाँ, तो हो सकता है स्क्वायर और क्यूब दोनों पे आंसर सेम आ रहा हो। ऐसा होता है, कई बार होता है। सर जी क्यूब तो बहुत छोटा दिख रहा है, इसमें नजर ही नहीं आया अच्छी तरीके से। आंख खराब हो गया विकास का। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के सर जी 10। मैं बताओ जी क्वेश्चन। हाँ हाँ बताइएगा, बस 10 सेकेंड रुक जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, सर किसी ने माइक चालू कर रखा है। 5, बंद कीजिए माइक। अल्लाह पकड़ दे रहा। 4, 3, 2, 1। चलिए, तो कौन बताना चाहता है? सर जी मैं बताऊं। बताइए रितिका। यहाँ से आगे, यहाँ तक सही है ना सबको? यहाँ से आगे बताइए रितिका। सर जी पहले 3 एकम 3 ये गुना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले क्यूब सॉल्व करेंगे, 1/8 आ जाएगा। तो इसको काट भी देंगे, 4 दूनी 8। जी 3/2 माइनस 1/2। 2 आगे बताइए। ये आ जाए, एलसीएम आ गया 2/2। 1 आ गया, ये आ जाएगा जी साइन 90 की वैल्यू। किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर किसी नो बच्चे? सर। अब जो स्क्वायर किए हैं, थोड़ा स्क्वायर वाला सॉल्व करके कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ, स्क्वायर वाला बताइए क्या आएगा। सर जी स्क्वायर में ऊपर सॉल्व किया 4 × 1/4 आ गया, उसको काट के 1 आ गया। सर ठीक जी फिर नीचे इसका एलसीएम लेने में भी आंसर वही आएगा। है। मतलब कि 2 लेके बनाओ तब भी 1। चलिए, नसीब अच्छा है आप लोगों का। ठीक है। सर वो आज यस। पहली बार हमारा साथ दे गया। आप लोग का साथ दे गया। ठीक है, तो क्या लगा सर? मतलब ठीक है ना, फायदा में हो गए ना आप लोग। ध्यान से क्वेश्चन देखा कीजिए। ठीक है,
कौन कह रहा है सर 3 का यूज ही नहीं हुआ? कहाँ यूज नहीं हुआ जी? 3 में 1 से गुणा हुआ तो है, 3/2 हुआ तो है यूज, कहाँ यूज नहीं हुआ है? यहाँ पे 1 का क्यूब किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर क्यूब किए तो 8 आया। क्लियर है? किसी बच्चे कोई डाउट है? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और दे दूं जल्दी से, यस सर। तैयार है ना आप लोग? यस सर। यस सर। कीजिए, इस बार थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ 10 स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो भैया आप लोग जो है ना बहुत खतरनाक है, आंख खराब हो गया है आप लोगों का। ठीक है, 2 माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अभी ठीक है ना? क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। भैया आप लोग का आंख खराब है इसीलिए लिख दिया मैं। चलिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बताइएगा, तभी पोल दूंगा। हो गया सर। पक्का? यस सर। हो गया सर। पक्का ना? यस सर। चलिए, पोल दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है, वेरी गुड। अब आप लोग सीख गए हैं। वेरी गुड रितिका, अभी नहीं दिखाइए रितिका, पोल एंड होने के बाद। अच्छा, डेली डेली क्लास हो रहा है, मजा आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। समझ के आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और अच्छा लग रहा नो होगा। सर। मजा नहीं आ रहा है नया? सर जी मैं बताऊंगी जी ये क्वेश्चन। सर सारे यस यस कह रहे थे इसलिए मैंने ठीक है, ठीक। लास्ट के 1 मिनट। लास्ट के 1 मिनट। सर हो गया। वेरी गुड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को कोशिश करना है। सर जी मैं सॉल्व कराऊंगी जी ये क्वेश्चन। ओके ओके ओके। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए रितिका बताइए कैसे करें। सर जी पहले 10 की वैल्यू रखेंगे एक, 10 10 45 की वैल्यू 45 की वैल्यू एक। सब लोग एग्री करते हैं ना? 10 45 की वैल्यू 1। यस सर। यस सर। यस सर। 10 45 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यस सर। अब 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा।
1 आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया √3। और √3 किसका वैल्यू आता है? 10 60 10 60। 60। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। बहुत आसान सवाल था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1060। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? एक क्वेश्चन और कर लीजिए। यस सर। अच्छा, इस प्रश्न को होमवर्क में करके लेके आइएगा। आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका एक होमवर्क है, करके लेके आइएगा, ठीक है?